हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो फाइल के इस प्राइम टाइम वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंस न्यू फ्रेश अपडेट के बारे में। स्पेशली यहाँ पे बात करने वाले हैं ईडी यानी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरी की तरफ से केस रजिस्टर किया गया है और 57 लाख का फ्रॉड इस केस के अंदर बताया गया है। पूरा डिटेल में बात करेंगे किस तरह का ये केस है, कहाँ केस हुआ, कौन कौन इसके यहाँ पे जो दोषी है, और साथ ही साथ में ये टोटल कितने करोड़ का मामला है। लगभग 121 करोड़ का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये प्रेस रिलीज नोट ईडी की तरफ से किया गया है। इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। देखिए, आपने क्रिप्टो के अंदर 1 रुपये भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो फिर आपके लिए जानना जरूरी है कि इस टाइम पे क्रिप्टो के अंदर क्या फ्रॉड हो रहा है और किस तरह से फ्रॉड हो रहा है। और बीच में यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज इन्वॉल्व है। अगर बाइनेंस एक्सचेंज इन्वॉल्व है, 57 लाख का मामला है, तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम के अंदर कुछ और बड़ी कार्रवाई इसके अंदर हो सकती है। इंडियन एक्सचेंज भी इसके अंदर आ सकती है। क्या रिलेशन हो सकता है इंडियन एक्सचेंज का, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, पीएमएल एक्ट के अंदर या फिर एफआईयू एक्ट के अंदर जो जो इंडियन एक्सचेंज है, कुछ लोगों ने मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज किया भाई वो कौन कौन सी एक्सचेंज है यहाँ पे एफआईयू के अंदर काम करती है। तो वो बड़ी बड़ी एक्सचेंजों के नाम भी आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लगभग 28 ऐसी एक्सचेंज है जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम कर रही है, यानी कि एफआईयू के अंदर यहाँ पे काम कर रही है। वो कौन कौन सी एक्सचेंज है, कौन सी एक्सचेंज आपको ट्रेड में लेनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा देखिए, जो इंटरनल एक्सचेंजों को बैन किया गया उसके पीछे का जो रीजन ये निकल के आ रहा है, लगभग 3000 करोड़ का रुपए का जो फंड है वो कहीं ना कहीं इंटरनल एक्सचेंजों पर जा रहा है, और इतना नुकसान टैक्स के रूप में इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे हुआ है। तो इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना, और कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करके जाना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। शुरुआत ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट से करते हैं। वीकेंड चल रहा है, 1.68 ट्रिलियन पे टोटल ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, और आज सुबह से ही बिटकॉइन ने थोड़ी सी यहाँ पे चाल पकड़ी है और इस टाइम पे 42.7 थाउजेंड के आसपास है। 43,000 को भी बिटकॉइन ने आज यहाँ पे क्रॉस किया है। स्पेशल बात करें यहाँ पे एथेरियम की, तो 2500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और एथेरियम के अंदर जब से 300-400 डॉलर का पंप आया उसके बाद पैसा नहीं निकला है एथेरियम से। एथेरियम के अंदर पैसा पड़ा हुआ है। बिटकॉइन की यहाँ पे देखिए, लगभग इसका जो मार्केट डोमिनेंस 838 बिलियन का इसका मार्केट डोमिनेंस है, जो यहाँ पे जब ईटीएफ अप्रूवल हुआ था उस टाइम पे 950 बिलियन के आसपास था, यानी कि 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया था, कर सकता था। यहाँ पे ऐसी प्रिडिक्शन चल रही थी, लेकिन वो लिक्विडेशन की प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पे ये सारा मामला खेल खत्म हो गया और ये बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे डाउन देखने को मिली है। तो ये जो मार्केट के अंदर आपको पंप और डंप देखने को मिला है, टेम्प्रेरी है। आगे आने वाला जो वीक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बड़ा पैसा आने की उम्मीद है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्योंकि वीकेंड के ऊपर पैसा नहीं आता है, आप सब लोग पता ही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्पेशली अपने इंडिया के बारे में और इंडियन ईडी के बारे में, ईडी की यहाँ पे कार्रवाई उसके बारे में। यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं सारी चीज़ें और एक एक चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर यानी कि ईडी हैज़ कंडक्ट सर्च अंडर द प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट 2020 इन कलकत्ता, यानी कि कार्रवाई कलकत्ता के अंदर हुई है। 11/1/2024 को ये यहाँ पे कार्रवाई हुई, और लगभग 64 लाख का जो फंड है एक अकाउंट से यहाँ पर फ्रीज किया गया। उसके अंदर क्रिप्टो भी इन्वॉल्व था। जहाँ पे बात करें 1.46 बिटकॉइन 1.46 बिटकॉइन इन्वॉल्व थे इसके अंदर, और उनकी वैल्यू उस टाइम पे जब मतलब 11 तारीख को वैल्यू थी उनकी यहाँ पे 57 लाख रुपए की। कितनी? 57 लाख की वैल्यू थी वहाँ पे जब इन्होंने यहाँ पे इसको फ्रीज किया था। और ये जो फ्रीज अकाउंट हुआ ये 2 फर्म के नाम पे था। यहाँ पे लेइंग इन क्रिप्टो वॉलेट इन बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज इन केस ऑफ टीएम ट्रेडर एंड केके ट्रेडर, यानी कि जो केस हुआ ये टीएम ट्रेडर के ऊपर और केके ट्रेडर, ये 2 फर्म है। ये फर्म का अकाउंट कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर था, जो बाइनेंस के ऊपर रन हो रहा था, और वहाँ पे 1.47 के आसपास के बिटकॉइन इनके पास पड़े थे, और उनकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 57 लाख रुपए की। तो उनको यहाँ पे फ्रीज किया गया। अब देखिए यहाँ पे जो कौन कौन इसके अंदर थे यहाँ पे, तो ईडी इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर रजिस्टर्ड बाय कोलकाता पुलिस अंडर वेरियस सेक्शन, यानी कि कोलकाता पुलिस ने एक यहाँ पे एफआईआर दर्ज की। किसके अगेंस्ट की? यहाँ पे टीएम ट्रेडर और केके ट्रेडर के अगेंस्ट ये एफआईआर दर्ज की। एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI TP Global FX is neither registered with RBI or nor it have any authorized for RBI for forex trading, यानी कि जो TP Global FX है ये RBI के अंदर रजिस्टर्ड नहीं था यहाँ पे, और ऑथराइज नहीं था कि यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सके। तो ये इन्वॉल्व किसके अंदर था? मतलब ये टीएम ट्रेडर और केके ट्रेडर इसके थ्रू यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे थे कहीं ना कहीं।
द RBI हैज आल्सो इशू अलार्म लिस्ट इंक्लूडिंग द नेम ऑफ TP ट्रेडर फॉरेक्स वाइब्स प्रेस रिलीज डेट 7/9/2022, यानी कि 2022 के अंदर एक लिस्ट रिलीज की RBI ने जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करवा रहे थे, जिसके अंदर TP ग्लोबल का भी नाम था, फिर भी यहाँ पे ये रन हो रही थी, यानी कि ED की जो नज़र है इसके ऊपर काफ़ी लंबे टाइम पे थी। और यहाँ पे जो लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी कि जिनकी यहाँ पे इंक्वायरी चल रही थी, जिनको अरेस्ट किया गया, वो है यहाँ पे ED इन्वेस्टिगेशन रिविलेटेड दैट द प्रसन्नजीत दास, शैलेश कुमार पांडे और तुषार पटेल एंड अदर पर्सन थ्रू वेरियस डमी कंपनीज फर्म्स एंड एंटिटीज, यानी कि इन 3 लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया जो अलग अलग डमी फर्म चला रहे थे, डमी कंपनीज चला रहे थे, और इनको यहाँ पे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के थ्रू भी उनके ऊपर यहाँ पे केस चल रहा था। तो यहाँ पे जो और इस केस के अंदर इन्वॉल्व क्या था, यहाँ पे ED हैज अरेस्टेड शैलेश कुमार पांडे, प्रसन्नजीत दास एंड विराज सुहास पटेल आर प्रेजेंटली अंडर जुरिस्डिक्शन कंडीशन इन एलिपोरी जेल कोलकाता। इन दिस केस 121.16 करोड़ रुपए वाज फ्रीजन लाइंग इन बैंक अकाउंट। देखिए यहाँ पे इनके बैंक अकाउंट के अंदर 121.16 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए इनके अकाउंट के, यानी कितना बड़ा केस है। केवल 27 लाख तो इन बिटकॉइन के अंदर रूप में थे, बाकी जो था वो दूसरे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के अंदर था, जिसके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर भी लिखी हुई, जैसे यहाँ पे गोल्ड हो गया, फ्लैट हो गए, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, व्हीकल्स हो गई, ये सारी चीज़ें मिला के इंक्लूडिंग बिटकॉइन सारी चीज़ें 121 करोड़ का यहाँ पे ये टोटल फ्रॉड हुआ है। तो काफ़ी बड़ा फ्रॉड देखो, इस तरह की जो ED की कार्रवाई होती है यही गवर्नमेंट की नज़रों में आती है, और फिर गवर्नमेंट ये सोचती है कहीं ना कहीं इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है। तो फाइनली कुछ ना कुछ इसका नतीजा यहाँ पे निकले, पकड़ तो लिया है, लेकिन अब कहाँ तक ये केस चलेगा, इस तरह के काफ़ी सारे और केस है, वो भी आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिले। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी, वो है इंडियन एक्सचेंज होगा। देखिए ये अमाउंट गया है 57 लाख का पहले, तो पहले इन्वॉल्व कौन था यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे वजीरेक्स इन्वॉल्व हो या फिर कोई दूसरी एक्सचेंज इन्वॉल्व हो। तो फंड तो इन्होंने ट्रांसफर किया तो किसी एक दूसरी प्लेटफॉर्म के थ्रू किया होगा। तो देखते हैं इस केस के अंदर और कौन कौन से ऐसे फर्म आ जाना है, कि ये पहला केस नहीं है, इस तरह के काफ़ी सारे केस आ चुके हैं और उनके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी सारे बैक टू बैक अपडेट दे रखे हैं। तो ये पहला केस नहीं है, लेकिन इंडियन एक्सचेंज भी इसके अंदर आ सकती है। वो जब ये किसी नतीजे पर पहुंचेगा तब यहाँ पर पता चलने वाला है। अब यहाँ पे बात कर रहे थे जो FIU कौन कौन सी एक्सचेंज है, जो इंडियन एक्सचेंज है जो यहाँ पे काम कर रही है इंडियन गवर्नमेंट के यहाँ पे रूल्स के अंदर। तो सबसे पहले नाम यहाँ पे CoinDesk का आ रहा है, उसके बाद ANQ फाइनेंस, यूनिकॉर्न, और बड़ी बड़ी एक्सचेंजों का नाम ले लेता हूँ, बाकी ये मैं लिस्ट अपने टेलीग्राम को शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। वजीरेक्स, जिपे, बिटबीनेस, जियोटस, कॉइनस्विच, कुबेर, कॉइनस्विच एक्स, और यहाँ पे बायू कॉइन और सन क्रिप्टो, इसके अलावा बाइटेक्स और भी है, बहुत सारी है। तो मैं आपको ये मोटी मोटी जो एक्सचेंज थी वो मैंने आपको यहाँ पे नाम गिना दिया, आप खुद यहाँ पे जूम करके स्क्रीनशॉट लेके भी इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वो 28 ऐसी एक्सचेंज है इंडिया की जो अपने FIU इंडिया के अंदर ये काम कर रही है, यानी कि अपने इंडियन गवर्नमेंट रूल्स के अंदर ये काम कर रही है। ये डिटेल आपको यहाँ पे जानना जरूरी ही थी, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जो 30% टैक्स नहीं दे रहे थे गवर्नमेंट को और 1% TDS नहीं दे रहे थे, उनको टोटल यहाँ पे देखें तो विदेशों से चल रही क्रिप्टो एक्सचेंज पर बैन वित्त मंत्रालय ने किया सख्त एक्शन, 3000 करोड़ रुपये का हो रहा था नुकसान। यहाँ पे भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज के CEO एदुल पटेल ने बताया कि MIU ने नोटिस मिलने के बाद हमने निवेशकों को अपने फंड ट्रांसफ़र करने के लिए सलाह दी। इसका सेंटर की रिसर्च के अनुसार ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज की वजह से हर साल सरकारी खजाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए का टैक्स नुकसान होता था, क्योंकि इनकी भारत में कोई रजिस्टर्ड कंपनियां नहीं थी, यानी कि जो फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वो रजिस्टर्ड नहीं थे। और यहाँ पे जो फंड हो रहा था और जो ट्रांजेक्शन हो रहे थे वो लगभग 3000 करोड़ से भी ज़्यादा के यहाँ पे कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में नुकसान हुआ है इंडियन गवर्नमेंट को। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि 30% टैक्स प्लस 1% TDS इंटरनेशनल एजेंसीज या इंटरनेशनल एक्सचेंज नहीं दे रही थी, इसीलिए ये नोटिस भी गया और इमीडिएटली इनके ऊपर कार्रवाई भी हुई और URL ब्लॉक भी हुआ। तो अपने को टाइम रहते फंड को ट्रांसफर कर लेना अपने इंडियन एक्सचेंज के ऊपर, उसके ऊपर स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कौन कौन सी एक्सचेंज यूज करनी है। लास्ट वाली वीडियो आप देखोगे 3-4 वीडियो के अंदर सब में अंदर बता रखा भी इंडिया के अंदर कौन सी बेस्ट एक्सचेंज है जो आपको यहाँ पे फंड को इजीली ट्रांसफर कर सकती है और उनको यूज करना थोड़ा सा सेफ रहने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें आज की डेट में मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। वीकेंड चल रहा है, कोई ज़्यादा यहाँ पे मार्केट के अंदर पंप नहीं है, लेकिन ग्रीनरी यहाँ पे शुरू हो गई। तो ये जो वीक है इस वीक के अंदर कहीं ना कहीं वापस 45,000 प्लस की सीरीज में अपने को बिटकॉइन यहाँ पे जाता हुआ जरूर देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर टाइम अंदर क्रिप्टो रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अनाउंसमेंट सिग्नल जैसे आएगा क्विक शेयर कर दूंगा। 10% भी आपको नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आपको जरूर ज्वाइन करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।